कल की यह घटना ने बहुत ही झकझोर के रख दिया है पूरे देशवासियों को। हमारे लिए कोई शब्द नहीं है कि हम क्या कहें इनके बारे में। जिन्होंने अपना पूरा 43 साल इन्होंने अपने देश को दे दिया और सेवा करते रहे। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि कितने सारे मेडल से इन्हें सम्मानित भी किया गया और इनके रहते केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सुकून की नींद सोते थे, क्योंकि इनका एक ही मकसद था कि अगर सामने वाला एक गोली चलाएगा तो हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन गोली जब चलेगी हमारी तरफ से तो यह जो गोली चलेगी वह उसकी कोई गिनती नहीं होती है। और जब तक इन्होंने सेना का कारभार संभाला, विपक्ष जो भी थे चाहे कोई भी देश के हो, उनके ऊपर एक भारत का नाम लेते ही बिपिन रावत जी का नाम आ जाता था और थर्रा उठते थे कि ऐसे सैन्य से हमारा पाला पड़ेगा और ऐसे जो सैनिक थे उनसे हमारा पाला पड़ता। तो ये बड़ी दुखद बात है। और इससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी जी का भी निधन हो गया। उसके साथ साथ 13 से 14 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में थे उनका भी निधन हुआ। तो यह बड़ा ही दुख की बात है। हालांकि घटना घट गई है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं सभी लोग का यही दिली तमन्ना है और सभी लोग ने यही कहा कि उनके आत्मा को भगवान शांति दे, स्वर्ग प्राप्ति दे। और उनकी मन शांति के लिए यह जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, गोरेगांव भाजपा की तरफ से यह कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में सभी लोग शिद्दत होकर यहाँ पे मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं, कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आज यहाँ गोरेगांव स्टेशन के पास भारतीय सेना दल के जिसने 43 सालों में अपनी जिसने सेवा दी, अपने देश के लिए जिसने सेवा दी, ऐसे सपूत को हमने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में गंवा दिया है। जनरल बिपिन रावत जी को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सभी कुछ बता दिया, ये बड़ी शोक की बात है। इतने बड़े जो आर्मी ऑफिसर थे उनको देश ने खोया है। उसी जो कि पार्टी से संबंधित है उन लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। आइए कुछ बात कर लेते हैं। ये पूरा देश शोकमय हुआ है। हमारे जनरल बिपिन रावत जी की शहादत हो गई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ना, जो 43 ईयर्स तक देश की सेवा में लगे रहे। और केवल सेवा नहीं, उनका मातृ प्रेम, देश प्रेम इतना गजब का था कि वो बोलते थे कि अगर हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, अगर कोई पहले गोली चलाया तो हम गोलियां गिनेंगे भी नहीं। तो ये मर्दानगी थी उस बहादुर में ना। और बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। क्यों? हमारी तीनों सेनाओं के वो अध्यक्ष बनाए गए थे इस बार, और उनको देखने के बाद से ना, उनको साथ में ना देखने के साथ में ना, जब हिंदुस्तान की तीनों सेना उनको देखती थी ना, तो उनका जोश कई गुना बड़ा हो जाता था। पूरा देश से शोकाकुल। और हम लोग पूरे गांव की तरफ से ना, हमारे सारे लोग यहाँ समीर भाई भी हैं, रानू सिंह हैं यहाँ पे ना, सारे लोग इकट्ठा हो के ना अंजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दिल अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास हमसे ये बिछुड़ गए। हाँ, अब हमारे पास एक ही विकल्प था कि इस बहादुर सेना को हम लोग अपनी तरफ से ना श्रद्धांजलि दें। इनकी जो क्षति हुई है, आपको कोई नज़र आता है कि इनकी जगह पे वो कार्य कर सकेगा या उस तरह से कार्य होगा? देखिए, देश में ना बहुत सारे बहादुरों की कमी नहीं है, लेकिन एक जाना परखा आदमी जिसको हम लोग परख चुके थे, कई मोर्चों पे ना देख चुके थे, तो वैसा आदमी जब अपने बीच से ना निकल जाता है ना, तो फिर हमको मुड़ के ना देखना पड़ता है कि इसमें से कौन। उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन उस जगह की भरपाई और उस आदमी की भरपाई नहीं हो पाएगी। सही कहा, जैसे इन्होंने कि जगह की भरपाई हो जाती है लेकिन आदमी की भरपाई नहीं होती है। और पहले जो कि जनरल माने जाने वाले यहाँ पे जो बिपिन रावत जी थे, ये पहले ऐसे जनरल थे जो कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रह चुके थे और बड़ा कार्यभार संभाले थे। 43 साल बहुत बड़ा साल होता है कि महान भाव के लिए हमारे तरफ से भी, हमारे लोकमित्र न्यूज़ चैनल की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। ये जो क्षति हुई है, शायद ही यह क्षति अब कभी भर पाएगी। देश ने बहुत बड़े लाल को खो दिया है। इसके लिए पूरा भारत, पूरा देश, यहाँ तक कि विदेश में भी जो जानते हैं वो भी शोकाकुल है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, गोरेगांव वेस्ट से।